नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ दीपन कुमारी। हैदराबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने देश की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। सोना ना खरीदने, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह अब सियासी संग्राम का कारण बन गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक हालत, खास तौर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल की कीमतों में उछाल को देखते हुए देशवासियों से अपील की। उन्होंने कहा कि 1 साल तक सोना ना खरीदे, विदेशी यात्राएं टाले, पेट्रोल डीजल की खपत कम करे और जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाए और खाने के तेल व रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करे। पीएम मोदी ने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए कहा कि देश पहले भी ऐसी चुनौतियों से निपट चुका है और अब फिर से सतर्क रहने की जरूरत है। उनका कहना है कि इन कदमों से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश आर्थिक दबाव से उभर सकेगा। तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। क्यों? हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। पीएम मोदी की इस अपील पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये उपदेश नहीं बल्कि नाकामी का सबूत है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी जिम्मेदारी जनता पर डाल रही है और 12 साल के शासन के बाद लोगों को यह बताया जा रहा है कि क्या खरीदे और क्या नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। उन्होंने बीजेपी को देश का सबसे बड़ा संकट बताते हुए कहा कि अगर इतनी पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं, तो फिर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का दावा कैसे पूरा होगा। सपा प्रमुख ने यह भी सवाल उठाया
कि चुनाव के दौरान नेताओं ने हजारों हवाई यात्राएं की, तब ये बचत की बातें क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सोना ना खरीदने की अपील जनता से नहीं बल्कि उन लोगों से करनी चाहिए जो काले धन को सोने में बदलते हैं। अखिलेश यादव ने चेतावनी दी कि इस तरह की अपील से बाजार में डर और अनिश्चितता बढ़ सकती है, जिससे मंदी और महंगाई की आशंका पैदा होगी। उन्होंने सरकार पर विदेश नीति और आर्थिक प्रबंधन में विफल रहने का भी आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी पीएम की अपील को सरकार की नीतियों की असफलता बताया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को जनता पर बोझ डालने के बजाय खुद कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। फिलहाल पीएम मोदी की अपील को जहां एक वर्ग देश हित में जरूरी कदम मान रहा है, वहीं विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रही है। अब सवाल यही है, क्या ये आर्थिक सतर्कता का संदेश है या फिर सियासी बहस का नया मुद्दा? आने वाले दिनों में यह विवाद और तेज होने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।